नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मधुपुर नगर परिषद सभागार में नगर प्रबंधक विश्वनाथ भगत की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लेकर हुई बैठक आयोजित। मधुपुर नगर परिषद सभागार में नगर प्रबंधक विश्वनाथ भगत की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की तैयारी को लेकर नगर परिषद कर्मियों की बैठक आयोजित की गई। मौके पर नगर प्रबंधक ने बताया कि स्वच्छ मिशन भारत के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की तैयारी के लिए बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यतः यह बताया जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में पिछले वर्ष पूरे भारत में मधुपुर को 10वां रैंक मिला था। इस वर्ष उसे कैसे अपडेट किया जाए, साथ ही मधुपुर को अव्वल दर्जा दिलाने के लिए क्या क्या कार्य करना है, इसकी जानकारी बैठक के माध्यम से सभी कर्मियों को दिया जा रहा है। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक साल शहरी क्षेत्रों का सर्वेक्षण होता है। ये स्वच्छता से संबंधित सर्वेक्षण होता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 होना है। उसकी तैयारी के लिए हम लोग आज मीटिंग बैठाए थे। मीटिंग में मुख्य रूप से ये था कि शहर की सफाई व्यवस्था और सफाई से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जो हम लोग इतना अव्वल रैंक प्राप्त किए, उसको बताते हुए फीडबैक देना है। ये एक पोर्टल है, केंद्रीय सरकार का एक पोर्टल है। उस पोर्टल में हम लोग को फीडबैक देना है, आम पब्लिक से फीडबैक दिलवाना है कि आपका शहर कितना स्वच्छ है, कितना सुंदर है। और यही स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी के अंतर्गत ये हम लोग मीटिंग बैठाए थे और हम लोग चाहते हैं कि मधुपुर में इग्नू केंद्र की स्थापना करने हेतु मधुपुर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर पशुपति कुमार रॉय की अध्यक्षता में शिक्षक प्रकोष्ठ में बैठक हुई आयोजित। मधुपुर में इग्नू केंद्र की स्थापना करने हेतु प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर पशुपति कुमार रॉय की अध्यक्षता में शिक्षक प्रकोष्ठ में एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में इग्नू केंद्र के प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक अरविंद मनोज कुमार सिंह उपस्थित थे। उन्होंने इग्नू केंद्र की स्थापना हेतु मधुपुर महाविद्यालय के आधारभूत संरचना का अवलोकन किया, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय का निरीक्षण किया। ज्ञातव्य हो कि मधुपुर महाविद्यालय एक इकलौता अनुमंडलीय कॉलेज है। यहाँ दूर दराज से गरीब, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। घर पर रहकर बच्चे अध्ययन कर सके, इस उद्देश्य से इग्नू केंद्र का खुलना यहाँ परम आवश्यक है। यहाँ इतिहास, राजनीति शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, समाजशास्त्र, संस्कृत, वाणिज्य, दर्शन शास्त्र आदि विषयों की स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई की सुविधा स्थानीय छात्र छात्राओं को प्राप्त होगी। इस अवसर पर डॉक्टर रत्नाकर भारती, डॉक्टर भरत प्रसाद, डॉक्टर रंजीत कुमार, डॉक्टर अश्विनी कुमार, डॉक्टर नूर नबी अंसारी, डॉक्टर उत्तम शुक्ला, प्रोफेसर होरेन हांसदा, प्रोफेसर सत्यम कुमार, अनीता गुप्ता हेम्ब्रम, रामचंद्र झा, मुजम्मिल हुसैन, सांजलि कौसर, तबस्सुम अंसारी, आरजू बेगम, शिवनंदन राय आदि लोग उपस्थित थे। यह खुल जाने से यहाँ के गरीब एवं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही यहाँ एमए पढ़ाई के लिए जो चिर प्रतीक्षित मांग है वह पूरा हो सकेगा। यहाँ पर एमए की पढ़ाई के लिए लोगों को देवघर एवं एसपी कॉलेज दुमका ही एसपी कॉलेज पीजी सेंटर में जाना पड़ता था, लेकिन इग्नू खुल जाने की वजह से इससे यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को बहुत अधिक फ़ायदा होगा। इस दिशा में डीआर साहब ने अपना वक्तव्य जो है यह इच्छा जाहिर की कि इसे आप लोग जल्द भेज करके इसकी स्वीकृति दिल्ली से हम लोग प्राप्त कर सकेंगे और यह मधुपुर के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। मधुपुर के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए यह बहुत अच्छा एक प्रयास माना जा सकता है। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद की निगरानी में ड्राई रन किया गया।
बुधवार को अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद की निगरानी में ड्राई रन किया गया, जिसमें डॉक्टर रंजन सिंह, डॉक्टर इकबाल खान सहित स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। ड्राई रन में वैक्सीनेशन में होने वाले संपूर्ण कार्य व्यवस्था का मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें सर्वप्रथम एंट्री पॉइंट बनाया गया, जहां पर कर्मी वैक्सीन हेतु आने वाले सभी को डिस्टेंस बनवाते हुए कतारबद्ध किया गया। इसके बाद पंजीकरण किया जा रहा था, साथ ही काउंसलिंग किया जा रहा था एवं वेटिंग स्पेस में बिठाया जा रहा था। फिर वहां से बुलाकर सत्यापन कक्ष में डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन ऑनलाइन किया जा रहा था। इसके बाद टीकाकरण कक्ष में ले जाकर टीका देने का मॉक ड्रिल किया जा रहा था। फिर वहां से अवलोकन कक्ष में टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव की जांच हेतु आधे घंटे तक प्रतीक्षा कराया जा रहा था। इसके बाद किसी प्रकार की प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाए जाने पर उन्हें घर भेजा जा रहा था। इसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर उसके इलाज हेतु स्पेशल किट तैयार रखा गया था। संपूर्ण मॉक ड्रिल कार्यक्रम के दौरान उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिनिधित्व के रूप में पशु चिकित्सक डॉक्टर रंजन सिंह उपस्थित थे तथा कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे थे। कार्यक्रम में सपना राहत, प्रशांत सौरभ, दामोदर वर्मा, अजय कुमार दास, प्रतिभा कुमारी, ममता कुमारी आदि लोग उपस्थित थे। जाएगी इम्यूनाइजेशन कक्ष में जाने के बाद जो है वहाँ पे उसे टीका दिया जाएगा। टीका देने के बाद उसको फिर जो हमारा वेटिंग रूम है वहाँ पे वो मिनिमम आधा घंटा वो बैठेगी, ताकि ये पता चल सके कोई उसको रिएक्शन तो नहीं हुआ है। अगर उस स्थिति में अगर कोई भी रिएक्शन होता है या AFI हो रहा है तो उसके लिए तुरंत इमीडिएट हमारे पास उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास AFI किट अवेलेबल है, उससे हम तुरंत उसका इलाज करेंगे। तो अभी जस्ट हम और ये जो है अभी सारे लोग हम लोग मिलकर करेंगे। अभी हेल्थ स्टाफ पे हम लोग ड्राई रन करने जा रहे हैं। पहला टीका के बाद भी दूसरा टीका कितने दिन? पहला टीका के बाद मिनिमम 28 दिन के बाद ही दिया जाएगा। और ये टीका जो व्यक्ति जिस स्थान पे जिस साइट पे ले रहा है दोबारा उसे SMS के ज़रिए SMS से जाएगा उस मोबाइल नंबर पे, और 28 दिन के बाद फिर उसी स्थल पे दोबारा टीकाकरण दिया जाएगा। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर SP के निर्देश पर इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक मधुपुर शहरी क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का किए भौतिक सत्यापन। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को SP के निर्देश पर इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक मधुपुर शहरी क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किए। इस दौरान इंस्पेक्टर इंचार्ज ने मधुपुर के MLG उच्च विद्यालय, SPM विद्यालय, महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, AME मध्य विद्यालय समेत अन्य विद्यालयों का निरीक्षण करते हुए सभी आवासन केंद्रों का जायजा लिए। मतदान केंद्रों के भवन, शौचालय, पेयजल, बिजली सहित कई बिंदुओं पर गहनता से जांच कर जरूरी आवश्यकताओं को चिन्हित किया। मौके पर इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक ने कहा कि जिस मतदान केंद्र पर उक्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां मतदान से पहले सारी व्यवस्था कर ली जाएगी। बता दें कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में 383 भवनों में 409 मतदान केंद्र हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में 44 और मधुपुर प्रखंड में 115 मतदान केंद्र हैं। हालांकि कोविड-19 को लेकर उपचुनाव में मतदान केंद्र की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं इस मौके पर SI चंदन कुमार दुबे समेत विभिन्न विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक समेत शिक्षक आदि मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।